पॉलिनॉमियल क्लास 9th चैप्टर 2 है। अलजबरा का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा चैप्टर है जो कि आपको लाइफ लॉन्ग पढ़ना पड़ेगा। पहले भी क्लासेस में हम पॉलिनॉमियल पढ़ते रहे और पॉलिनॉमियल का नाम कभी अलजबरिक एक्सप्रेशन होता था, कभी फैक्टराइजेशन भी होता था। 2-4 आइडेंटिटी भी पढ़े, जैसे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या एक्स प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस बी। इस तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम पढ़ते रहे। तो पॉलिनॉमियल भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर में क्या है, ठीक है, और पॉलिनॉमियल होता क्या है। देखो बेटा, मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा एक टर्म 2x प्लस का 2 लिख लिया, चलो, या 1 लिख लिया, या माइनस का 1 लिख लिया। तो इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट। और ये जो इसके आगे लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट, कोफिशिएंट। और जो ये अल्फ़ाबेटिकली जो लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं वेरिएबल, ठीक है। मान लो कि जैसे ये लिखा हुआ, हमने एक और लिख लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 1, ठीक है। तो अब इसमें एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं दे रखा है तो उसके आगे मैं 1 मान लूंगा। तो 1 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया, 5x का कोफिशिएंट हो गया, और 1 एक कांस्टेंट टर्म हो गई। 1 क्या हो गया? कांस्टेंट टर्म हो गई। तो क्वेश्चन में कभी पूछा जाता है कि राइट डाउन द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर, तो आप क्या लिखेंगे? विद साइन आप इंडिकेट करेंगे। अगर ये ऐसा लिखा होता माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 1, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 होगा, ठीक है। एक्स का कोफिशिएंट प्लस का 5 और -1 इज द कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब बात ये कि जैसे कि हम पहले अलजेब्रिक, ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं, ये पॉलिनॉमियल कब होंगे अब बताऊंगा मैं अभी। अब देखो इसमें कितनी टर्म्स हैं? 1, 2 और 3। इसमें भी 3 टर्में हैं, लेकिन इसमें भी वेरिएबल एक्स है, इसमें भी वेरिएबल एक्स है, इसमें भी वेरिएबल एक्स है। अगर मैं जैसे ऐसा लिखता कि 2x प्लस वाई प्लस 4, और इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई। जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं उनमें जनरली एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू पी क्यू, इनको हम वेरिएबल के तौर पर डिनोट करते हैं। तो ये पॉलिनॉमियल, ये पॉलिनॉमियल, ये सारे क्या है? 1 वेरिएबल के को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वैसे तो ये पॉलिनॉमियल भी है, मैं इनको पॉलिनॉमियल कहूँगा, लेकिन मैंने अभी आपको बताया नहीं है कि पॉलिनॉमियल होता क्या है, ठीक है। तो आप इनको फिलहाल में क्या मान लो कि दीज आर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। अब बात ये है कि पॉलिनॉमियल होता क्या है। तो इसकी एक डेफिनीशन जनरली लिखा करते हैं कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो किसके फॉर्म में होता है कि a0 x की पावर 0 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस ऐसे ही चलता रहा
और प्लस ए एन और एक्स की पावर एन, मतलब कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि इस फॉर्म में इंडिकेट किया गया, लिखा गया, उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। व्हाट, क्या कंडीशंस हैं? दो कंडीशंस हैं। पावर्स ऑफ द एक्स, पावर्स ऑफ एक्स यानी वेरिएबल, वेरिएबल मतलब बाई भी तो लिख सकता था मैं, यहाँ पे जेड भी लिख सकता था। तो वेरिएबल मतलब वेरिएबल की पावर, तो पावर्स ऑफ द एक्स विल बी नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। नॉन नेगेटिव इंटीजर जैसे जीरो का तो कुछ होता ही नहीं ना, ये तो ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, 1 2 3 4 इस तरीके से, इनको हम क्या कहते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर। मतलब ये फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती है पावर इसकी, ना माइनस में हो सकती है ना रूट में हो सकती है। रूट इज आल्सो ए फ्रैक्शन, वी हैव स्टडीड इन द लास्ट चैप्टर, चैप्टर 1। एंड कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल विल बी क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। अब रियल नंबर आप पढ़ चुके हो कि जितने तरीके का नंबर अभी आप तक आपने जितने भी तरीके के नंबर्स पढ़े हैं, दे ऑल आर द रियल नंबर, दे आर इन अ फ्रैक्शन और इन द रूट और नेगेटिव और पॉजिटिव, एवरीथिंग एल्स। क्योंकि और टाइप का नंबर, इससे ज़्यादा का नंबर हम क्लास 11th में सीखेंगे, ठीक है। तो अब इस ये जो डिफिनीशन लिखी हुई है बड़ा कन्फ्यूजन, तो आप सीधे से जानेंगे कि जैसे मान लो मैंने लिखा कि 2x प्लस का 1 या माइनस का 1, तो x की पावर यहाँ कुछ नहीं है, तो x की पावर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x की पावर 1 माइनस 1, ये इसके बराबर है। या मैंने इस तरीके से लिख दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 5, ठीक है। यहाँ देखो पावर्स जो x की हैं वो इनको बिलोंग करती हैं, इनमें आती हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं, तो दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल हो गया। ऐसे ये भी पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से लिख दूं कि रूट ऑफ एक्स माइनस 3x प्लस का 5, इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई? रूट ए किसके बराबर होता है? ए की पावर 1/2, यानी फ्रैक्शन में आ गया, रेशनल नंबर आ गया ना, यानी x की पावर 1/2 के फॉर्म में आ गया, माइनस 3x प्लस का 5, ठीक है। तो मतलब पावर्स ऑफ द x जो है वो हमारा क्या बन गया कि ये नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, ये जो है ना वो नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, मतलब इनको बिलोंग नहीं करता है, इनमें से नहीं आता है। तो इसका मतलब कि ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉट ए पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर सपोज कर लो कि मैंने ऐसे लिख दिया x प्लस 1/x, ठीक है, तो आप देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? x प्लस एक्स की पावर -1। अब माइनस वाला तो मुझे कंसीडर ही नहीं करना है, तो इसका मतलब ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉट ए पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर ये ऐसा हो लिखा होता √2x प्लस 1, तो मैंने आपको बताया कि कोफिशिएंट्स वेरिएबल का रियल नंबर होगा, √2 एक रियल नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा? इट इज ए पॉलिनोमियल, इट इज ए पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। अगर मान लो कि मैंने इस तरीके से इंडिकेट कर दिया, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये रूट का साइन बना और x यहाँ पर लिख दिया और प्लस का x लिख दिया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? x की पावर 1/3 प्लस का x,
तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि पावर फ्रैक्शन में है। मुझे चाहिए क्या? नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर। लेकिन अगर मान लो कि ये ऐसा लिखा होता एक्स का क्यूब और इसका क्यूब रूट, तो ये पॉलिनोमियल हो जाता। क्यों हो जाता भाई? एक्स की पावर क्यूब और इसकी पावर 1/3 प्लस का एक्स, इससे ये कैंसिल हो गया। क्या आ गया? एक्स प्लस एक्स आ गया। एक्स प्लस एक्स क्या हो गया? 2x हो गया। इसकी पावर 1 है और कोफिशिएंट भी क्या है? रियल नंबर है। तो इट इज ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या बन गया? तो इसका मतलब ये कि पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। देखो बेटा, पॉलिनोमियल को मैं px से डिनोट करता हूं। पॉलिनोमियल को px से डिनोट करता हूं, qx से भी डिनोट कर सकता हूं, gx से भी डिनोट कर सकता हूं, rx से भी डिनोट कर सकता हूं। आगे चल करके मैं इन टर्म्स को px डिविडेंड, qx कोसेंट, gx डिवाइजर और rx रिमाइंडर के तौर पर जानूंगा। ऐसा भी लिख सकता हूं कि ASU, ऐसा भी लिख सकता हूं कि PT। ठीक है, तो P मीन्स पॉलिनोमियल। ठीक है, तो मैं इस तरीके से इनको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अब बात यह है कि पॉलिनोमियल जो है, बहुत तरीके के पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्म्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल according to नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब उसमें कितनी टर्म्स हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे। मान लो px बराबर मैंने 0 लिख दिया, तो इसका नाम होगा 0 पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, या मैं इसको 0 नोमियल भी कह सकता हूं, या इसको कांस्टेंट नोमियल भी कह सकता हूं। ठीक है, पॉली का मतलब बेटा होता है बहुत सारी टर्म्स। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बहुत सारी टर्म्स, तो उसको पॉली। नोमियल मीन्स एक ग्रीक वर्ड है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या करता है? ये रिप्रेजेंट किया करता है। लेकिन px बराबर जब भी 0 हो तो उसको हम 0 नोमियल ही कहते हैं। पहले मैं बोलूंगा कि कांस्टेंट नोमियल, तब पूछा जाएगा कोई और भी है। अगर 4 ऑप्शन दे रखे कि इसका नाम क्या है, हो सकता है कि 0 नोमियल, कांस्टेंट नोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, तो आपका सबसे बढ़िया आंसर क्या होगा? 0 नोमियल। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया कि px इज इक्वल टू 0 आ जाए। अगर मान लो मैंने लिखा px इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना, तो ये हमारा क्या बनेगा कि ये हमारा बनेगा कांस्टेंट नोमियल। कांस्टेंट नोमियल। ठीक है, इसमें वेरिएबल है ही नहीं, इसमें वेरिएबल नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट पार्ट है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? कांस्टेंट नोमियल कहेंगे। ठीक है ना, मान लो मैंने px इज इक्वल टू इस तरह x लिख लिया, तो इसमें एक टर्म है। जब भी 1 टर्म हो तो हम उसको क्या कहते हैं? मोनोमियल कहते हैं। मोनो का मतलब 1, तो उसको हम मोनोमियल कहते हैं। ठीक है, px इज इक्वल टू मैंने लिख लिया कि x² प्लस x। इसमें 2 टर्म है, तो जिस पॉलिनोमियल में 2 टर्में हों उसको बाइनोमियल कहते हैं। ठीक है, ये वैसे ही मान लो कि जैसे मान लो कि आप सारे लड़के हैं, लेकिन इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करने के लिए सबका अलग अलग नाम रख रखा है।
ठीक है ना। पी एक्स इज इक्वल टू, मैंने यहाँ लिख लिया कि 3x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख लिया। चलो 3 टर्में हैं, 3 टर्म्स हैं, तो 3 टर्म्स हैं, तो ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल। क्या हो गया, ट्राइनोमियल। ठीक है। उसके आगे अगर किसी में 4 टर्में हैं तो हम उसको क्या कह सकते हैं, फिर हम सभी को पॉलिनोमियल ही कहेंगे। बाई क्वाड्रेटिक नोमियल कहते हैं उसको, जिसमें 4 टर्में होती हैं, पॉलिनोमियल। ठीक है। तो ये सारे ही पॉलिनोमियल है बेटा, लेकिन इनके इंडिविजुअली नाम हो सकते हैं। तो एक तो ये टर्म के बेस पर कितने तरीके के पॉलिनोमियल होते हैं उनका क्लासिफिकेशन। अब बात आई कि टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री। अकॉर्डिंग टू डिग्री, डिग्री। अब डिग्री बताई नहीं अभी तक। जैसे मैंने लिखा कि 2x, इसकी पावर आपको दिखाई दे रही कुछ नहीं, तो जिसकी पावर कुछ नहीं और वेरिएबल है तो उसकी पावर 1 हो गई। यहां पर लिखा हुआ 1, इसमें एक सही नहीं, तो डिग्री हमेशा वेरिएबल की देखी जाती है। किसकी देखी जाती है, वेरिएबल की। तो इसकी डिग्री जो पावर होगी उसको हम डिग्री कहेंगे, डिग्री। तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की जो होती है उसको हम डिग्री कहते हैं। तो यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। मान लो कि मैंने यहाँ लिख लिया कि 2x का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इसकी डिग्री 2 है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 ही तो है वेरिएबल की, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, डिग्री इज इक्वल टू 2 के बराबर हो गई। ठीक है। तो अभी तो जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो हमेशा किसके फॉर्म में होती है, ax प्लस बी के फॉर्म में हुआ करती है। ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, जैसे इसकी a कोफिशिएंट है, b कांस्टेंट है और x की पावर 1 है, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। आगे चल के जब भी इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आया करती है। ये क्या है, इसकी डिग्री 2 है, तो जिसकी भी डिग्री 2 होती है उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या कहते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं तो वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है बेटा। तो यहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी बता रहा हूं, 2 के बराबर हुआ करती है। और डिग्री बेटा हमेशा वेरिएबल की देखते हैं। पहला काम क्या होगा, हम पता करेंगे कि क्या ये पॉलिनोमियल है। अच्छा बेटा, पॉलिनोमियल और एक इक्वेशन में एक डिफरेंस होता है। जैसे ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख देता एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती। जब भी इक्वल टू में कुछ आ जाएगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है ना। तो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आया हमारा बाई क्वाड्रेटिक, या उसको हम क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 3 होती है। डिग्री इज इक्वल टू 3 होती है। स्टैंड जैसे मैंने लिखा है एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2। ठीक है। तो अब इसकी मैक्सिमम पावर आपको दिखाई दे रही कि ये 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई। तो ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया, क्यूबिक। क्यूबिक का मतलब 3 होता है। ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि इट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है ये बात। अच्छा, कभी कभी क्या होता है
कि जैसे मान लो कि मैंने इसको लिखा कि एक्स का क्यूब प्लस 2x वाई प्लस वाई का चलो स्क्वायर लिख लिया, ठीक है, या यहाँ पर एक्स बना रहने दिया, एक्स क्यूब रहने दिया, ठीक है, और यहाँ पर भी मैंने ये हटा दिया, ऐसा लिखा हुआ है ये एक्स प्लस 2x वाई प्लस वाई। इस केस में जब भी हमें डिग्री निकालनी होगी तो ये सिंगल वेरिएबल नहीं है, इसमें दो वेरिएबल है, एक एक्स है और एक वाई है, और इन दोनों में प्रोडक्ट है, एक्स वाई क्या है, प्रोडक्ट है एक्स और वाई का। तो इस टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की पॉलिनोमियल वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जब भी आप डिग्री निकालोगे तो जो मल्टीप्लिकेशन में है पहले उनका सम करोगे तो 1 + 1 = 2 हो जाएगा। इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, इन दोनों का सम 2 हो गया, तो इसकी डिग्री किसके इक्वल हो गई, डिग्री = 2 के इक्वल हो गई, ठीक है। बाई, अब ये क्यूबिक हो गया। एक बाई क्वाड्रेटिक होता है जिसकी डिग्री कितनी होती है, 4 हुआ करती है। क्या होती है, 4 हुआ करती है उसकी डिग्री। क्लियर है। अब जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे px = x का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1, तो ये बात जो लिखी हुई है वही यहाँ पर होगी। मान लो मैंने pt लिख दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे t² प्लस t प्लस का 1 हो सकता है। p अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि pu, तो मेरा क्या होगा, u² प्लस का u माइनस, यहाँ माइनस प्लस का कुछ भी हो सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है, ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं कि pu = -u² प्लस 2u और माइनस का 1, कुछ भी लिख सकता हूँ, कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि डिग्री मालूम पड़ गई कि डिग्री हम कैसे निकालते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पहले वाली जो हमारी एक्सरसाइज होगी उसमें यही सब पूछा जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।